बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अपना मुकम्मल कंट्रोल भी कायम कर लिया है और दूसरी जानिब हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होकर हुकूमत ने अपने तमाम तर ऑपरेशंस जो हैं वो बहाल कर दी हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब तालिबान को बहुत से फॉरेन चैलेंजेस का सामना है और उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज अगर इस पूरे खित्ते के अंदर कोई मुल्क तालिबान के लिए बनकर उभरा है तो वो बिलाशुबा भारत है और इस चैलेंज से तालिबान भी बखूबी वाकिफ है। नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक खबरें अफगानिस्तान में काबुल के अंदर मौजूद सदारती महल में से आ रही हैं और इन खबरों के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, इंडियन मीडिया, दीगर तमाम तर आउटलेट्स जो हैं वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। ये खबरें तालिबान के रहनुमा और इस वक्त डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की शहादत के हवाले से हैं और इत्तलात ये भी आई कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, हक्कानी जो इस वक्त वजीर दाखिला बनाए गए हैं, उनके और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान इक्तदार को लेकर इक्तदार के हुसूल के लिए, ताकत के लिए लड़ाई हुई और ये लड़ाई गोलियों तक पहुंची जिससे बहुत बड़े पैमाने पर सदारती महल के अंदर नुकसान पहुंचा। अब नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर पाकिस्तान की ISI का भी एक लिंक जो है वो जोड़ा जा रहा है और उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है और ये इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें सदारती महल के अंदर हकीकत में क्या हुआ है, रात गए क्या कुछ होता रहा, तमाम तर डिटेल्स वहां पर लोकल जराए से कंफर्म किया है हमने, मकामी सहाफियों से चीजें हमने कंफर्म की हैं और ये मुकम्मल तफसीलात आपके सामने तो हम रखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब भारत इस वक्त पहला मुल्क बन चुका है सकूते काबुल के बाद जो बाकायदा तौर पर अपनी फौज को तालिबान से लड़ने की ट्रेनिंग देगा, क्योंकि जारी बात है किसी और मिलिट्री से लड़ना हो तो उसके लिए अलग डायनेमिक्स है, तालिबान से लड़ने के लिए डायनेमिक्स ही मुख्तलिफ है, तालिबान का तरीकाकार ही मुख्तलिफ है, जंग का जाविया ही मुख्तलिफ है। तो भारत ने उस हवाले से भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और भारत तालिबान से बचने के लिए एक खुसूसी फोर्स तैयार करने वाली है, एक स्पेशल ग्रुप तैयार करने वाला है। उस ग्रुप के हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो बड़ी ही तफसील से मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ वादिये पंशेर के अंदर से लगातार अपडेट्स तो आ रही हैं और अमरुल्लाह सालेह जो है उसके इक्तदार के ताबूत में और अवाम के अंदर जो थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ जो तालिबान मुखालिफ अवाम के दिल में अमरुल्लाह सालेह के लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी, लेकिन आज वो इज्जत भी तालिबान ने एक वीडियो क्लिप जारी करके खत्म कर दी है। ये तीन बड़ी अपडेट्स हैं, तीन मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर हम अपनी वीडियो को डिवाइड करेंगे और अब तक की सारी अपडेट्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि मामला आपके सामने बाकायदा तौर पर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, भारत ने जो खुसूसी फोर्स तैयार की है और सदारती महल के अंदर होने वाले तमाम तर इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो हैं उन पर आने से पहले आपको अमरुल्लाह सालेह के हवाले से एक अपडेट दे देते हैं और आप ये देख सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस फाउंड 6.5 million US dollars and gold bricks in the house of former regime VP Amrullah Saleh. This is not even a fraction of what the former regime leadership stole from the poor Afghans. सिक्योरिटी फोर्सेस ने यानी कि तालिबान की फोर्सेस ने 65 लाख अमेरिकी डॉलर, अब इसे 170 से ज़रब दे लीजिएगा आप, ये पाकिस्तानी करेंसी में इतने बनते हैं, और सोने की ईंटें जो हैं वो इसके घर से रिकवर की हैं और इसमें इत्तलात ये भी हैं कि ये काबुल में बहुत ज्यादा माल छोड़ के आधा माल पंशेर लेकर आया और पंशेर में से भी आधा माल ये लेकर ताजिकिस्तान फरार हुआ। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं नाज़रीन कराम कि ये किस कदर ज्यादा पैसा होगा। इस हवाले से एक वीडियो क्लिप भी है, इंतहाई एक्सक्लूसिवली आप तक मैं पहुंचा देता हूं, ये आप वीडियो देखें फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन कराम, आप क्लिप देख सकते हैं कि यहां पर ये बाकायदा तौर पर ये तालिबान के जो रहनुमा हैं वो इसके पैसे गिन रहे हैं और यहां पर इसकी जो गोल्ड की ब्रिक्स हैं यानी कि जो सोने की ईंटें होती हैं वो गिनी जा रही हैं इधर, और इन सोने की ईंटों से फिर ये बाकायदा तौर पर तालिबान जो है वो आगे चल के इस तरह के मुख्तलिफ बड़े पैमाने पर सूट केसेस
सूटकेसेस और बैग्स जो हैं वो अमरुल्लाह सालेह जो है उसके घर से बरामद हुए हैं और गोदाम में से जमीन में दबाए हुए, अलमारियों में दबाए हुए, दीवारों के अंदर चुनवाए हुए पैसों के जो बैग्स हैं वो वहां से मिल रहे हैं। ये सारा पैसा किसका है? ये सारा पैसा किसके नाम पर लिया गया है? ये अफगान अवाम का पैसा है। और नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तालिबान के मुखालिफ गिरोह अभी भी हैं। बहुत सी ऐसी लिबरल एक पूरी ब्रिगेड है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ है। वो अमरुल्लाह सालेह को अपना हीरो बना रहे थे, लेकिन अब उधर भी अमरुल्लाह सालेह के जो आप कह सकते हैं कि इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब नाज़रीन किराम, अगर बात की जाए कि इंडियन आर्मी इस वक्त क्या प्लान कर रही है, ये बहुत अरसे से लगातार एक राग अलाप रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के अंदर अब फतह के बाद अब जी कश्मीर ले लेंगे, भारत पर हमलावर हो जाएंगे और भारत और तालिबान इस वक्त वाहिद फोर्सेज हैं जो आमने सामने आ सकती हैं। उसकी दलील जो है, उसका सबूत आज खुद इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट होने वाली खबरें हैं। ना तो पाकिस्तान तालिबान से लड़ने की मशकें कर रहा है, इंडिया जो है उसने बाकायदा तौर पर यह मशकें शुरू करने का फैसला कर लिया है। आप ये खबर देखें, इंडियन आर्मी टू गेट स्पेशल ट्रेनिंग टू फाइट तालिबान टेररिस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट्स, यानी कि इंडियन आर्मी को तालिबान दहशतगर्दों से, ये इंडियन मीडिया दहशतगर्द कह रहा है कि उन दहशतगर्दों से लड़ने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और ये खुसूसी ट्रेनिंग जो है अब बाकायदा तौर पर इसकी प्रेपरेशंस यानी कि इसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके हवाले से न्यूज 18 भी कह रहा है, इंडियन फोर्सेस टू बी ट्रेन टू फाइट तालिबान एज अफगान फॉल्स हैज गिव ग्रेव इंप्लीकेशंस फॉर कंट्रीज बॉर्डर्स। इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर, इंडिया के बॉर्डर्स पर बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए इंडियन फोर्सेस को अब तालिबान से लड़ने के लिए, तालिबान का मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें तैयार किया जाएगा कि वो तालिबान के साथ लड़ सके, तालिबान को वो काउंटर कर सकें। और तालिबान, जाहिर बात है, एक फोर्स के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। और जाहिर बात है, इसे अफगान तालिबान भी अपने तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे, इसे अफगान तालिबान भी अपने तरीके से जो है इसके तमाम तर चीजें जो हैं, इसके तमाम तर पहलू जो हैं वो देख रहे हैं। और वो भी इस वक्त इन चीजों को बड़े ही बारीकी से एनालाइज करके अपनी फ्यूचर की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे बना रहे हैं। एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, इंडिया ने फैसला कर लिया कि खुलकर तालिबान का मुकाबला करना है, तालिबान को टफ टाइम देना है, उन्हें दहशतगर्द कहना है, उन्हें यह करना है, वो करना है। और अगर लड़ने आए तो हम अपनी फौज को पहले से तैयार करवा देते हैं कि तालिबान जो है वो हमारे साथ यहां पर बाकायदा तौर पर हम तालिबान के साथ लड़ सकें। अब यह एक बहुत बड़ी चीज है और इसके हवाले से मैंने कहा कि यह खबर आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। नाज़रीन किराम, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी सेगमेंट जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और सदारती महल के अंदर होने वाले हालात वाकयात के हवाले से है। उस हवाले से पहले आप ये न्यूज कवरेज चेक करें। ये छोटा सा वीडियो क्लिप है। ये वीडियो क्लिप जैसे ही आप देखते हैं उसके बाद आपको चीजें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। हैव अ लुक। Unconfirmed reports of the death of Afghanistan Deputy Prime Minister Mullah Baradar have been surfacing on Afghan social media since last week, and on Monday, the speculation again surged, with a number of handles tweeting that there was infighting within the Taliban and that Baradar was killed as a result. जी, तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये न्यूज़ का एक छोटा सा क्लिप हमने आपके लिए कटवाया था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है और इंडियन मीडिया जो है वो बिलखुसूस इस पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कवरेज जो है वो कर रहा है। और इस कवरेज के अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं। आप सबसे पहले ये खबर देखें, मुल्ला बरादर अनस हक्कानी फॉट ओवर डिसएग्रीमेंट ऑन पंजशेर इशू। सोर्स है ANI, इंडिया की जो न्यूज एजेंसी है, कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अनस हक्कानी जो हैं वो पंजशेर के मामले के ऊपर उनकी आपस में लड़ाई हुई है और उनके दरमियान एक बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि गन फाइट हुई है। अब मैं आपके सामने ISI का लिंक तो रखूंगा, उससे पहले आपको मैं एक और इनकी खबर पढ़ के सुना देता हूं। गन फायर हर्ड इन काबुल ऑन फ्राइडे नाइट वाज एक्चुअली अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू सीनियर तालिबान लीडर्स, यानी कि जो काबुल के अंदर बाकायदा तौर पर गन फाइट सुनाई दी गई थी वो दो सीनियर लीडर्स के दरमियान थी। ग्रुप को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एंड अफगान तालिबान लीडर अनस हक्कानी, ये इन दोनों के दरमियान जुम्मे को भी बाकायदा तौर पर फड्डा हुआ और लड़ाई हुई। अब इस सब के अंदर बताया गया है कि पंजशेर की जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो दावा कर रही हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो मारे गए हैं और अनस हक्कानी जो है वो बहुत ही ज्यादा शदीद जख्मी हुए हैं। और ये पावर शेयरिंग की स्ट्रगल है और ये उसका क्लैश है और ये प्रेसिडेंशियल पैलेस सदारती महल के अंदर ये मामला हुआ है। बोथ ऑफ देम हैज नो प्रेजेंस इन द मीडिया सिंस लास्ट फ्यू डेज एंड इट सेज
फैज वाज आल्सो देयर व्हेन द इंसिडेंट अकर्ड, कि जनरल फैज जो हैं उनका भी सबके अंदर किरदार है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज ये बताऊं, अनस हक्कानी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से इंडियन मीडिया पहले ही कह रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को वजीर आजम ही इसलिए नहीं बनाया गया, मुल्ला अखुंद को इसलिए बनाया गया कि अनस हक्कानी को इश्यूज थे। और इंडियन मीडिया की दो रिपोर्ट्स जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, मैं इससे पहले भी कवर कर चुका हूं कि इंडियन मीडिया लगातार नाज़रीन कराम ये कह चुका है कि DGISI का वहां पर जाने का एक मकसद था अनस हक्कानी को बहुत ऊपर लाना और हक्कानी ग्रुप के लोग जो हैं उनके लिए लेवरेज लेना, और दूसरा ISI के चीफ का वहां पर जाने का मकसद था मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नीचे लाना। और अपेरेंटली दोनों चीजें जो हैं वो हुकूमत के अंदर देखी गई। एक को वजीर दाखिला बनाकर सारे सूबों का कंट्रोल दे दिया गया जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं। अलबत्ता ये इंडियन मीडिया का मजमून प्रोपेगेंडा था और वो तो इस तरह की चीजें जोड़ता रहता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर भी है, वाई मुल्ला खुंद इमर्ज एज टॉप नेम फॉर तालिबान, देयर इज अ पाक कनेक्शन, कि मुल्ला खुंद को टॉप पर लाने में भी पाकिस्तान का कनेक्शन है। तो इस सब के अंदर आप ये प्रोपेगेंडा और इस वक्त होने वाली जो डिटेल्स हैं और ऑन ग्राउंड सिचुएशन है इसे एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। अलबत्ता ये सब कुछ जो है इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया और इंडियन मीडिया का गंदा मजमूम और घटिया प्रोपेगेंडा जो इससे पहले भी होता था वो भी अब बेनकाब हो चुका है और तालिबान ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडाज भी ने बड़े महंगे पड़ेंगे और अगर मोदी ने गोदी मीडिया को लगाम ना दी तो ये और ज्यादा इनके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडे भी इंडिया के खाते वाले रजिस्टर पे डल रहे हैं और हिसाब क्लियर जो है वो बहुत जल्द हो सकता है। और तालिबान तो करते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो हिसाब क्लियर करते हैं। आप ये देखें, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का अफवाहों से मुतल्लिक पैगाम आ गया, मैं सफर पर था, मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बेशर्मी से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इन्होंने हमेशा ऐसे ही बेशर्मी दिखाई है। मैं और तमाम साथी खैरियत से हैं, इन अफवाहों की यकसर तरदीद करें, हम सब ठीक हैं। मुल्ला बरादर को यह बयान तक देना पड़ गया क्योंकि इसे इंडियन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा था। और आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी लेटेस्ट तस्वीर भी जारी कर दी गई है कि कह रहे हैं कि वो तो शहीद हो गए हैं। अलबत्ता उनके हवाले से लेटेस्ट तस्वीर सामने आ गई और आप ये देख भी लें, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार में मौजूद हैं। आज माहिदीन से उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। वो काबुल में थे ही नहीं, काबुल से कंधार सफर कर रहे थे, मीडिया पर अपीयरेंस नहीं आई। इन्होंने पीछे से मौके का फायदा उठाया, कहीं काबुल के अंदर हल्की पुल्की फायरिंग हुई, इन्होंने उसे वही अपनी जो पुरानी ये महीने से स्टोरी बना रहे हैं कि DGISI, जनरल फैज, पाकिस्तान के लिंक, हक्कानी नेटवर्क, फलाना ढिमकाना, ये वो, इन्होंने वो पूरी एक डिसइंफो की कैंपेन चलाकर इस पूरे मजमूम प्रोपेगेंडे को फरोग दिया जो कि अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये इन्हें बड़ा भारी पड़ सकता है। ये इंडियंस भी जो हैं, जो थोड़ी सी अकल रखते हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज को मुझसे बेहतर समझेंगे। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, बताइएगा इस सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।